बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आपको पता है कि खाना पहले आँखों से खाया जाता है और खाने की डिज़ाइनिंग भी की जाती है। आज की रेसिपी बज़ाहिर बहुत ही आसान, सस्ती और मज़े की है, मगर मैं इसे ऐसे यूनिक और डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी कि देखने वाला ख़ुद भी हैरान रह जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये पोटैटो स्नैक्स। पोटैटो स्नैक्स बनाने के लिए 2 बड़े साइज़ के आलू लूँगी। आलू को बड़े साइज़ का होना लाजमी है, तभी हमारे ये स्नैक्स बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो आलू लेके मैंने इन्हें छील दिया है और पानी में डिप करके रख दिया है ताकि ये काले ना पड़ें। चलें जी, अब इसके बारीक से स्लाइस कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक स्लाइसर की। पोटैटो स्लाइसर हर घर में मौजूद होता है और इसी से हम आलू के बारीक से स्लाइस करेंगे। तो अगर आपके पोटैटो स्लाइसर में सेटिंग का ऑप्शन है तो इसको बिल्कुल बारीक वाली सेटिंग पर आप लोगों ने सेट कर लेना है और फिर आलू की स्लाइसिंग शुरू कर देनी है। आलू एक ऐसी चीज़ है, अगर फ्रिज में रखे हुए हैं तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। और ये आलू की रेसिपी जो मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत ही आसान और मज़े की है। देखें, कुछ आलू के स्लाइस मैं बना चुकी हूँ। आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। बिल्कुल बारीक सा ये स्लाइस बना है, इवन कि मेरी फिंगर्स तक नज़र आ रही हैं। तो देखें, इसी तरीके से मैं दोनों आलू के स्लाइस बना लूँगी और स्लाइस करने के बाद मैंने 2 से 3 पानी में इसे अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि आलू में अच्छा खासा स्टार्च होता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको किसी स्पेशल आलू लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके फ्रिज में रखा है वो उठाएं और रेसिपी स्टार्ट कर दें। यहाँ पे देखें आलू का पानी कितना स्टार्ची है। 2 से 3 पानी में आलू को अच्छे तरीके से वॉश करें और जब तक कि पानी इस तरीके से बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। चलें जी, आलू को डालेंगे एक छलनी में ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। अब आ जाता है असल प्रोसेस। यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक पेपर टॉवल की, या फिर टिश्यू भी आप लोग ले सकते हैं। आपने काउंटर को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है और फिर आलू के स्लाइसेस को इस तरीके से अरेंज कर लें। 1 बाय 1 करके रखें। आपने एक के ऊपर एक सेट नहीं करना। इस तरीके से स्लाइस लगाएं और इसके बाद आप टिश्यू पेपर से इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर आपने ऑब्ज़र्व कर लेना है। टिश्यू की मदद से ये काम बहुत ही ईज़िली हो जाएगा। देखें, हल्के हल्के हाथ से आपने जो पानी है उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। अगर टिश्यू इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर पंखे के नीचे रख दें, आलू अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। जैसे ही आलू ड्राई हो जाए आपने एक स्ट्रेनर में डालना है कॉर्नफ्लोर, तकरीबन 1 टेबलस्पून। स्ट्रेनर में मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इवनली इससे आलू कोट हो जाएंगे। और मैं आपको बताती चलूँ, आपने कॉर्नफ्लोर ही इस्तेमाल करना है, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। देखें, एक साइड से ही आलू को कोट करें, दूसरी साइड को ऐसे ही रहने दें। इसी तरीके से आपने थोड़े थोड़े से आलू को कोट करना है कॉर्नफ्लोर में। और इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी टूथपिक की। तो कॉर्नफ्लोर वाली साइड को आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस तरीके से एक टूथपिक लगा लें। तो देखें कितने यूनिक से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं और सारे स्नैक्स हमने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं। कोशिश करें, आलू इस टाइम पे थोड़े से सख्त होते हैं, क्रंची होते हैं। हल्के हाथ से फोल्डिंग करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं और ढेर सारे मज़े के स्नैक्स हमारे तैयार हो जाएंगे। चलें जी, अब इन्हें फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने गर्म करके रखना है। अगर तो ऑयल का टेम्परेचर हाई रहा तो आलू सॉफ्ट बनेंगे, जल्दी से इनका मॉइस्चर उड़ जाएगा और आलू क्रंची क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो आपने 5 से 6 मिनट लगाकर इन्हें फ्राई करना है और थोड़े थोड़े करके डालने हैं ताकि ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची बने। और बहुत ज़्यादा कलर देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आलू को बहुत ज़्यादा गोल्डन कर लिया तो इनका जायका अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, हल्का सा कलर आने दें और जब ये क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल लें। माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। इन पर डालूँगी मैं हल्का सा चाट मसाला। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो नमक से भी आप लोग काम चला सकते हैं। देखें माशाल्लाह से ये कितने क्रिस्पी हैं
आप जब इन्हें सर्व करेंगे तो खाने वाला एकदम हैरान रह जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर से शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।